पराली यूपी में बहुत बड़ा मुद्दा है। किसानों पर एफआईआर दर्ज हो रही है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। तो स्मार्ट मीटर्स पर महाभारत शुरू हो गई है। पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं और साथ ही जनता भी पूछ रही है कि हम ज्यादा बिजली का भुगतान क्यों करें, और पूछना भी चाहिए। साथ ही आपको यह बताएंगे कि इस बार दिवाली में लखनऊ में क्या है आपके लिए खास। तो चलिए शुरू करते हैं दिन भर दिल्ली। दिन भर दिल्ली। उत्तर प्रदेश में पराली जलाने पर लगातार किसानों पर एफआईआर हो रही है, जिन्हें जेल भेजा जा रहा है। तकरीबन 500 से अधिक किसानों पर अब तक एफआईआर दर्ज कर ली गई है और 50 से ऊपर किसानों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उत्तर प्रदेश में पराली जलाने पर किसानों पर लगातार एफआईआर हो रही है। उन्हें जेल भेजा जा रहा है, जुर्माना वसूला जा रहा है। किसानों के सामने समस्या है कि वो जाएं तो आखिर कहां जाएं, किससे फरियाद करें। जिलों में प्रशासन अराजकता पर आमादा है। किसानों के साथ अपराधियों जैसा सलूक किया जा रहा है, तो वहीं पराली और किसानों पर एफआईआर का मुद्दा अब गर्म होता जा रहा है। मैनपुरी की इन तस्वीरों को देखिए। पराली जलाने पर यहाँ किसानों पर एफआईआर हुई। किसानों को ऐसे पकड़ा जा रहा है जैसे वो कोई अपराधी हो। इस मामले में सपा विधायक ने प्रशासन पर हमला बोला। ये सरकार की तानाशाही है। किसान अभी अपना धान बेच के आया है, मिट्टी के मोल धान बिका है। किसान वैसे ही परेशान है, उल्टा ऊपर से उन्हें पराली के नाम पर जेल भेजा जा रहा है। मुकदमा लिखा गया पराली जलाने का और जेल भेजा है शांत भंग। तो फतेहपुर में पराली जलाने पर 8 किसानों को जेल भेज दिया गया और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। सहारनपुर में पराली जलाने पर 143 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पराली के संबंध में 143 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 12 लोगों को अरेस्टिंग भी की गई है। साथ ही साथ इसमें लगातार प्रशासन और पुलिस के स्तर से जो प्रधान हैं, ग्राम प्रधान, उनकी मीटिंग ली जा रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है और एकदम विजिलेंट रहकर इस पर नजर रखी। हरदोई में पराली जलाने पर किसानों पर एफआईआर दर्ज होने का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ पर 19 और किसानों पर एफआईआर दर्ज हुई है, तो इटावा में 26 किसानों पर पराली जलाने को लेकर मुकदमा हुआ है। लखीमपुर खीरी में भी किसानों पर सितम का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ पर जिला प्रशासन ने 26 किसानों पर केस दर्ज किया है। अभी तक जो हमारे यहाँ पराली से 69 घटनाएं संज्ञान में आई हैं और हर घटना का जो भी संज्ञान में आई, हर एक की समीक्षा की गई है और अभी तक इसको दृष्टिगत रखते हुए 2,80,000 का जुर्माना आरोपित किया गया है, जो दोषी लोग हैं। इसके अलावा 26 प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। किसानों पर लगातार दर्ज हो रही एफआईआर, किसानों को जेल भेजे जाने और जुर्माना लगाने पर प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और संजय सिंह ने ट्वीट करके सरकार पर हमला बोला। संजय सिंह ने यूपी सरकार को सलाह दी कि इस मामले में उन्हें दिल्ली सरकार से सीखना चाहिए। वहीं कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि यूपी में किसानों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। किसानों पे कार्रवाई करना उद्देश्य नहीं है। किसानों से अपील है और सरकार का एक सूत्री लक्ष्य यही है कि प्रदूषण का स्तर अगर बढ़ेगा तो बहुत सारे जो विशेष तौर से बुजुर्ग हैं उनके सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा। किसान पराली न जलाए तो उसका कोई अल्टरनेटिव तो देना पड़ेगा, विकल्प तो देना पड़ेगा। या तो आप उसे पैसा दीजिए पर एकड़ के हिसाब से, या पराली को डिस्पोज ऑफ करने का वो रास्ता दीजिए। सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है, बस किसानों पे जुल्म जाती हो रही है। फिर हम लोग 16 नवंबर से अभियान चलाने जा रहे हैं, जिसमें किसानों को जागरूक इस आशय से किया जाएगा कि वो फसल अवशेषों को अपने खेती के कार्यों में कैसे उपयोग करें। उनका प्रशिक्षण, उनकी ट्रेनिंग, उनको जागरूकता अभियान के माध्यम से दिया जाएगा। लगभग 3 लाख किसानों को डीकम्पोजर निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है, जिससे कि पुआल को वो गड्ढे में रख करके जैविक खाद बना सकें। बिल्कुल अनुचित है, किसानों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। किसानों को ज्ञान देना चाहिए, समझाना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए
कि पराली का उपयोग करने से हमें नुकसान होगा और नुकसान वो भी आएगा, वो शामिल है। ये सामाजिक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा और किसान को जागृत करना पड़ेगा। सवाल है कि आखिर सरकार किसानों को समाधान क्यों नहीं देती? पराली न जलाएं तो क्या करे किसान? किसान के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों? अन्नदाता के ऊपर इतना अत्याचार क्यों? गरीब किसान कैसे भरे जुर्माना? यूपी में पराली जलाने का मुद्दा आग की तरह सुलग रहा है, तो सियासी दल इसमें घी डालकर अपनी अपनी सियासी रोटियां भी सेकना चाहते हैं और किसानों पर अत्याचार लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। शाहजहांपुर में धान खरीद न होने से किसान पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। क्या करें? दावे तो बड़े बड़े थे कि आपको परेशानी नहीं होगी, आपका धान खरीदा जाएगा, लेकिन हकीकत जानने के लिए, समझने के लिए आप शाहजहांपुर की इस रिपोर्ट को जरा गौर से देखिएगा। अलग बात है, इनको उतारो आप अपने कागज। शाहजहांपुर में धान खरीद केंद्र पर धान न खरीदे जाने और भगाए जाने से नाराज किसान पानी की टंकी पर चढ़ गए। पानी की टंकी पर चढ़े 5 किसानों ने जमकर हंगामा किया और आरोप लगाया कि किसानों का धान बिचौलिए खरीद रहे हैं। ये किसान बीते कई दिनों से मंडी में अपना धान बेचने के लिए भटक रहे थे, लेकिन उनका धान नहीं खरीदा गया। इसके बाद ये किसान पानी की टंकी पर चढ़ गए। किसानों के पानी की टंकी पर चढ़ने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। किसान लगभग 2 घंटे तक पानी की टंकी पर चढ़े रहे। बाद में किसी तरह से अधिकारियों ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और उन्हें नीचे उतारा। आज गल्ला मेरा 1.5 महीना का पड़ा हो गया, लेकिन हमने कहा अब हम इनकी अनुमति ले के परेशान हो गए। जब हमने जाकर अपना गल्ला पलटा वहाँ पे, अब ये लोग बोल रहे हैं तुमने दूसरे के गेट के सामने ये काम क्यों किया है। मैंने कहा सर यहाँ पे तो सब सरकारी लेबल लगा है, यहाँ पे किसी की आड़त तो है नहीं, इस वजह से सर हमारी कोई सुनी ही नहीं रहा है। जब जाके मैंने ये कदम अपनाया है। मैं पर डे यहाँ आता हूँ, हमारे मंडी सचिव साहब यहीं रहते हैं, इनकी ऑफिस भी यहीं है। मैंने अभी लोगों से बात किया है, जो लड़का आपको स्टेटमेंट दे रहा था वो मुझसे कभी नहीं मिला, जबकि मैं डेली आता हूँ, 2 चक्कर सेंटर जाता हूँ, तो कभी उसने अपनी बात मुझे नहीं बताई। जो किसान मुझे अपनी समस्या बताता है कि साहब मुझे टोकन नहीं मिला, मैं तुरंत टोकन वहाँ दिलवाता हूँ। किसी तरह की समस्या कोई बताता है, मैं उसको सॉर्ट आउट वहीं से करा। कोई किसान ने बताया कि साहब मेरे धान का सत्यापन नहीं हुआ, मैं वहीं से तुरंत लेखपाल को फ़ोन करके उसका धान का सत्यापन करवाता हूँ, उसके धान को क्रय करवाता हूँ। वो लड़का पूरी तरह से झूठ बोल रहा है कि मुझसे मिला है, जबकि कभी मुझसे नहीं मिला। किसानों का आरोप है कि सेंटर इंचार्ज और ठेकेदार किसानों के साथ गाली गलौज करते हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि धान की खरीद नियमों के मुताबिक हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। अब बात करेंगे लापरवाही की पराकाष्ठा की। उत्तर प्रदेश में बेसिक स्कूलों में अभी तक स्वेटर नहीं बांटे गए। पिछली बार तो आपको याद होगा मार्च और अप्रैल में स्वेटर बांटे गए थे, और अभी 31 अक्टूबर डेडलाइन के बीत जाने के बाद भी स्वेटर नहीं बांटे गए हैं। बड़ी लापरवाही। यूपी में हर बार की तरह इस बार भी स्वेटर बांटने में लापरवाही सामने आई है। बेसिक स्कूल में अब तक स्वेटर नहीं बटे हैं। बात अगर पूरे प्रदेश की करें तो अब तक सिर्फ 2% स्वेटर ही बट सके हैं। सर्दी में बच्चे ठिठुर रहे हैं। 31 अक्टूबर तक की समय सीमा भी बीत चुकी है। यूपी में 1.5 करोड़ बच्चों को स्वेटर बांटे जाने हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 3 लाख बच्चों को ही स्वेटर दिए जा सके हैं। बेसिक शिक्षा विभाग स्वेटर बांटने में इस साल भी नाकाम है। फर्रुखाबाद में स्वेटर के लिए फंड तो जारी हो गया था, लेकिन स्वेटर खरीद नहीं सके। अब प्रभारी बीएसए गोलमोल जवाब दे रहे हैं। उनका कहना है कि दिवाली के बाद स्वेटर बट जाएंगे। खरीदारी जेम पोर्टल के माध्यम से होती है, तो जेम पोर्टल की प्रोसेस तो इतनी लेंदी है कि उसमें ही हम लोगों को टाइम काफी लग गया, और पूरा प्रोसेस पूरा करते करते हम लोग 9 अक्टूबर को अपना क्रयादेश जारी कर पाए और जल्दी सत्यापन पूरा करा के और विद्यालयों में बच्चों को स्वेटर वितरण कराया जाएगा।
जिले के 1855 परिषदीय विद्यालयों में करीब 1,90,000 बच्चे पंजीकृत हैं। प्रति बच्चा एक स्वेटर दिया जाना है, जिसकी कीमत 200 रुपए है। अगस्त में शासन ने आदेश दिए थे कि जेम पोर्टल पर टेंडर डलवा कर स्वेटरों की खरीद करवाई जाए और सर्दी शुरू होने से पहले स्वेटर बांट दिए जाए। जेम पोर्टल पर टेंडर प्रक्रिया पूरी करने में ही बेसिक शिक्षा विभाग ने करीब एक पखवाड़ा से ज्यादा का समय लगा दिया। अपने चहेतों को टेंडर दिलवाए जाने के लिए अधिकारी साठ गांठ में लगे रहे। करीब एक पखवाड़े पहले लखनऊ की एक संस्था को टेंडर मिला। टेंडर मिलने के बावजूद अभी तक जिले में एक भी स्वेटर की आपूर्ति नहीं हो सकी है, जिसके चलते निर्धारित समय पर छात्रों को स्वेटर नहीं दिए जा सके। वहीं एक शिक्षिका ने बताया कि अभी विद्यालयों को स्वेटर उपलब्ध नहीं कराए गए। पिछली बार भी लेट स्वेटर विद्यालयों को प्राप्त हुए थे और अभी भी स्वेटर विद्यालयों को प्राप्त नहीं हुए हैं। वहीं एक दूसरी शिक्षिका से बात की तो उन्होंने बताया कि पिछली बार भी स्वेटर लेट आए थे। इस बार अक्टूबर महीना बीत जाने के बाद भी स्वेटर विद्यालयों को उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। स्वेटर आए हैं मैडम इस बार? अभी तो नहीं आया, अक्टूबर खत्म हो गया है और नवंबर भी शुरू हो गया, अभी स्वेटर नहीं आया। पिछली बार आए थे समय से? इस समय नहीं आ पाए थे, पिछली बार भी देर से आए। नहीं, अभी स्वेटर नहीं आए हैं और अभी सूचना भी कुछ ऐसी नहीं मिली है आने की। तो पिछली बार समय से आए थे स्वेटर? पिछली बार हाँ, थोड़ा लेट हो गए थे, आए थे। नवंबर शुरू हो चुका है, सर्दियां बढ़ रही हैं, लेकिन बच्चों के पास स्वेटर नहीं है। अधिकारी इस बार कोरोना काल को भी जिम्मेदार बता रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना काल की वजह से देरी हुई है। जल्द ही सभी बच्चों को स्वेटर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। स्मार्ट मीटर ने यूपी की जनता की जेबों पर डाका डाल रखा है। कैसे, वो आप सब अच्छे से समझ रहे हैं। और अब इस मुद्दे पर सियासी जंग छिड़ गई है और जनता सीधे सवाल पूछने लगी है। पूछना भी चाहिए। यूपी में लोगों के घरों में लगे स्मार्ट मीटर्स में लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर्स जंप होते हैं और बढ़े हुए बिल आ रहे हैं, जिससे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और उनकी जेब पर बोझ पड़ रहा है। हाल ही में सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए स्मार्ट मीटर्स पर रोक लगाई थी और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए थे। जांच में क्या कुछ निकलेगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल लोगों के घरों में आने वाला बिजली का बिल हैरान कर रहा है। इसे लेकर सपा और कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला, तो बीजेपी का कहना है कि किसी भी उपभोक्ता के साथ अन्याय नहीं होगा। सरकार किसी भी दोषी को नहीं बख्शेगी। शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। सभी मुद्दों पर मैंने विद्युत नियामक आयोग सहित माननीय ऊर्जा मंत्री को पूरी बात कह दी और उनको पूरा प्रस्ताव दे दिया। माननीय ऊर्जा मंत्री उस पर उच्च स्तरीय जांच बैठा दी है और कहा कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। कल भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि कोई भी कमी जब तक रहेगी तब तक इस कमी को दूर किया जाएगा, लेकिन उपभोक्ताओं को कोई भी नुकसान नहीं होने पाएगा। मीटरों में जितना बड़ा घोटाला है, जिसकी शिकायत ऑलरेडी भारत सरकार की जो टॉप एजेंसी है जिस पर रिसर्च करती है उसने की, उसके बावजूद इन लोगों ने उस मीटरों की खरीद जारी रखी। उसको उन्होंने उसके बावजूद उसमें कोई जांच नहीं की, जांच की फाइलें दबा दी, फाइलें गायब हो गई हैं। अब उसके अलावा सिर्फ ये लोग आने जाने में नाटक कर रहे हैं। इन्हें अगर बाइसिकल की सवारी बहुत पसंद है तो करते रहे, उसमें कोई बुराई नहीं। अब तो पूरा उत्तर प्रदेश ही बाइसिकल के रास्ते पे जा रहा है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी ने यह अपना संकल्प दोहराया है कि सरकार उपभोक्ताओं के साथ है। जिस किसी को भी इन मीटरों से शिकायत है वह टोल फ्री नंबर 1912 पर अपनी शिकायत दर्ज करें। उनके मीटर के साथ एक चेक मीटर लगाया जाएगा और जांच के बाद अगर मीटर गलत पाया गया तो उसको मुफ्त में बदला भी जाएगा। सरकार पूरी तरह से उपभोक्ताओं के साथ है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने खुद माना था कि मीटरों में बड़ी धांधली हुई है, मीटर खराब है। आम उपभोक्ता खराब मीटरों की शिकायत करता रहा। सरकार एक फर्जी टोल फ्री नंबर जारी करती है, जो न मिलते हैं न उस पर कंपनियों पर सुनवाई होती है। उत्तर प्रदेश की सरकार झूठ बोलकर अपने पाप को छुपाने का काम करती है और उत्तर प्रदेश का बिजली उपभोक्ता परेशान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बिजली मंत्री फोटो सेशन में लगे हैं। बढ़े हुए बिजली के बिल और स्मार्ट मीटर्स में लगातार होती जंप से लोग बेहद परेशान हैं। लोगों का कहना है कि टोल फ्री नंबर्स पर शिकायत करने का भी कोई फायदा नहीं है। अब देखना होगा कि सरकार इस मसले में क्या कुछ करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। कान्हा उपवन में इस बार दिवाली के लिए खास
दिए तैयार किए जा रहे हैं। ये दिए कैसे दिखते हैं और क्या इनकी खासियत है, आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। इस बार की दिवाली लखनऊ वालों के लिए बेहद खास होने जा रही है। उसकी वजह है इको फ्रेंडली दीप। दीपावली के लिए गोबर से दीप तैयार किए जा रहे हैं। मिशन शक्ति के तहत बड़ी संख्या में महिलाएं दीप तैयार कर रही हैं। नगर निगम के कान्हा उपवन में 1 से 1.5 लाख दीप बनाए जा रहे हैं। इनमें से 1 लाख दीपों से गोमती के घाट को नगर निगम द्वारा रोशन किया जाएगा और गोमती के तट पर बनाया जाएगा विशाल दीपोत्सव और बाकी के दीप मार्केट में बिकेंगे। बीते दिनों गौ सेवा आयोग एवं नगर निगम की बैठक में गोबर के दीप बनाने का निर्णय लिया गया था। गाय का गोबर हिंदू धर्म में वैसे भी पवित्र माना जाता है। हर धर्म पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। नगर निगम के कान्हा उपवन में इस समय करीब 10,000 गाय हैं। इन गायों को उनके मालिकों ने तब खुला छोड़ दिया जब गाय दूध देने के लायक नहीं रही, लेकिन अब इन गायों का गोबर काम आ रहा है। इससे ऐसे दीप बनाए जा रहे हैं जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। इन दीपों के साथ ही साथ दीपावली के पर्व के लिए गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियां वही गोबर से बनाई जा रही हैं। मूर्तियों की खास बात यह है कि इनमें तुलसी और गिलोय के बीज भी डाले गए हैं। इस्तेमाल के बाद ये मूर्तियां अगर मिट्टी में दबा दिए जाएं, तो तुलसी और गिलोय के गुणकारी पौधे पनप जाएंगे। नगर निगम इन दीपों और मूर्तियों को दिवाली के मौके पर बाजार में बेचने की तैयारी भी कर रहा है। कान्हा उपवन के प्रबंधक यतेंद्र त्रिवेदी बताते हैं कि इन दीपों की अभी से डिमांड आने लगी है। नगर आयुक्त अजय द्विवेदी ने कहा कि एक साकार उद्देश्य के साथ दीप बनाने का कार्य शुरू किया गया है। इस बार नगर निगम का ये प्रयास है कि गाय के गोबर से बने हुए दीपकों का इस्तेमाल जो है दिवाली के सेलिब्रेशन में किया जाए। इसके लिए हम लोग जो है दीपोत्सव मनाने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें लगभग 1 लाख दीपक हम लोग जो है गोमती नदी के किनारे जो है जला के दीपोत्सव मनाएंगे। ये दीपक जो है गाय के गोबर से जो है बनाए जा रहे हैं। में तैयार हो रहे इन दीप की खास बात ये है कि ये गिरने पर टूटते नहीं हैं। इन दीपों के जरिए महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। स्वयं सहायता समूह की 15 महिलाएं यहाँ पर रोज काम करती हैं और दिवाली के बाद भी ये अपना काम करती रहेंगी। इसमें एक तो गाय के गोबर की उपयोगिता बढ़ेगी। देसी गाय का उपयोग बहुत ज्यादा कम हो गया आजकल, तो गाय की उपयोगिता बढ़ाने के लिए गाय के गोबर का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, गोबर के दिए बना रहे हैं। और इसमें स्वयंसेवी समूह की महिलाएं जो हैं, जिनका रोजगार लॉकडाउन के दौरान चला गया था कई लोगों का, तो उनको रोजगार भी यहाँ मिलेगा। तो दोनों ही तरीके से महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है और गाय के लिए भी हमारी आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में कारगर हो रहा है। यहाँ पर वो प्रवासी मजदूर और स्वयं सहायता समूह की जितनी भी महिलाएं हैं, NGOLM और NRLM की सभी महिलाओं द्वारा मूर्तियाँ, इको फ्रेंडली और दीपक कम से कम नगर निगम में 1 से 1.5 लाख दीपक बनाए जा चुके हैं। और ऑर्डर इस बार हम लोग के पास इतना है कि हम लोग पूरे नहीं कर पा रहे, लेकिन एकजुट हो करके काफ़ी हद तक लोगों के घर घर तक पहुंचाने की पूरी हम लोग की एक योजना है कि घर घर तक पहुंचे और लोग इको फ्रेंडली मूर्तियां रखें। यानी इस बार अगर आप भी दीप खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार कान्हा उपवन में बन रहे इन खास दीप पर नजर जरूर डालिएगा। क्या पता आपको भी ये बेहतरीन दिए मिल जाए और आपका घर खास रोशनी से जगमगा उठे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। बरेली में जेल में बंद कैदी कुछ अलग कर रहे हैं, जिस वजह से वो चर्चा में हैं, हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जेल को सुधार गृह कहा जाता है, लेकिन जेल अपराधियों के अड्डे से ज्यादा कभी नहीं बन पाई। लेकिन बरेली में जेल को सुधार गृह में बदलने की अवधारणा पर काम किया जा रहा है। यहाँ पर कैदियों के सुरीले गाने सभी का दिल बहलाते हैं। और तो गाना सुनना चाहते हैं, तुमको देखा कि ख्याल आया, वाह क्या गाना है, ये गाना प्ले होने जा रहा है, बस 1 सेकंड चाहिए। जी हाँ,
पहली नजर में आपको लगेगा कि ये कोई लोकल रेडियो स्टेशन है और लोगों की संगीत की फरमाइश पूरी हो रही है, लेकिन जैसे ही आप जॉकी के शब्दों पर गौर करेंगे आप चौंक उठेंगे। हम अपना गाना सुनाना चाहते हैं दारा सिंह नरोत्तम को। ये गाना उनका प्ले जाना होने जा रहा है कि बैरक नंबर का यहाँ कहाँ से जिक्र हो गया, तो अब और ज्यादा चौंकने को तैयार रहिए, क्योंकि ये गूंजते फिल्मों के सुरीले गाने दरअसल बरेली की जिला जेल में गूंज रहे हैं, जहां जेल के खुद के लोकल रेडियो स्टेशन से रेडियो जॉकी कैदियों की ये फरमाइशें पूरी कर रहे हैं। दरअसल बरेली की जिला जेल में इन दिनों सकारात्मक प्रयोग हो रहे हैं। ये उन्हीं में से एक है। बरेली की जिला जेल में हत्या के आरोप में बंद एक कैदी बाहर डीजे बजाने का काम करता था। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। बढ़िया। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। मुल्तानी कोका कफ सिरप तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। अष्टेलारल कैप्सूल जो है यूरिनल, किडनी एवं लिवर की सभी समस्याओं में लाभदायक। अष्टेलारल कैप्सूल आयुर्वेद का वरदान। थक गए? हाँ, मुझे डायबिटीज है। ये लो मेघदूत मधुशून्य, एनर्जेटिक रखता है। अरे वाह। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। एक्सरसाइज से भी जरूरी क्या है जानते हो? क्या? सेहतमंद खाना। मैं सिर्फ राघव भोग आटे की रोटी खाता हूँ। और क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। टेस्ट मस्त, जबरदस्त। राजेश राघव भोग चक्की आटा फ्रॉम मेकर्स ऑफ राजेश मसाले। रिसर्च में साबित हो चुका है कि न्यूट्रियम सोया बड़ी में है भरपूर प्रोटीन, जो इम्यूनिटी को बढ़ाए और आपको दे कोरोना वायरस से लड़ने की शक्ति। न्यूट्रियम सोया बड़ी, स्वाद भी सेहत भी। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। अब आप IAS की तैयारी के लिए लखनऊ में ही बेहतर गाइडेंस पा सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए कॉल करें 9517171733 पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। वाओ टैक्सी, मंजिल आपकी, लक्ष्य हमारा। डाउनलोड द ऐप नाउ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। गाजियाबाद से खबर मिल रही, जहां पर डासना में डीसीएम फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। तस्वीर हम आपको गाजियाबाद से दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से ये भीषण आग लगी है। फैक्ट्री में भीषण आग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद से। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर डीसीएम की फैक्ट्री में किस तरह से भीषण आग लगी है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद से। फैक्ट्री में भीषण आग की तस्वीरें। डासना में डीसीएम फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। लगातार यहां पर आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। गाजियाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लोकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, क्या जानकारी मिल पा रही? भीषण आग लगी है यहाँ पर फैक्ट्री में। देखिए, दरअसल जो ये आग लगी हुई है, इसको लगे हुए तकरीबन 10 घंटे से अधिक हो चुके हैं और अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। दरअसल ये एक पुरानी दिल्ली क्लास मिल की फैक्ट्री थी, जिसको कि अब वेयर हाउस के रूप में तब्दील किया गया था। सुबह तकरीबन 8 बजे इसमें आग लगी होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद तकरीबन 12 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका है, क्योंकि कोई भी एग्जिट और एंट्री नहीं है भीतर से, और इसी वजह से